हमने अभी तक पाया है कि किसान भाई बेकार में 4-4, 5-5 बैग डालता है यूरिया का, डीएपी का। और अभी हमारी मिट्टियों में यदि हम बात करें तो फास्फोरस का बहुत अधिक मात्रा में बिल्डअप हो गया है। तो इसको हम यदि आधा कट कर दें तो देखो आपका जैसे 4 बैग डाल रहा है किसान और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कह रही है कि नहीं आपको डीएपी की जरूरत नहीं है, तो 2 बैग आपके बच गए। ऐसे यूरिया के 2 बैग बच गए। और ये बचाने से आपका क्या होता है, जब हम ज्यादा यूरिया, ज्यादा डाई डालते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और हो जाती है, क्योंकि ये उनको पौधों को लेने नहीं देता है। जिससे क्या होता है, हमारा पौधों में सूक्ष्म तत्वों की कमी के कारण हमारा जो प्रोड्यूस है, जो ग्रेन है या हमारा फल है या सब्जी है, उसकी क्वांटिटी घट जाती है, प्रोडक्शन घट जाता है। तो यदि हम बैलेंस में डालेंगे पोषक तत्व तो आपका इधर लागत कम हो रही है, उधर प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। और हमारे अब तक जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने हमने फार्मर के साथ किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पूसा में किए हों, फार्मर के साथ किया है, तो फार्मर भी उससे देख के ये हैप्पी हुआ है कि रियली हम कम लागत में हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको मालूम है कि जो पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और ये 17 पोषक तत्व ज्यादातर हैं हमारे उर्वरकों से और मैंने खाद से मिलता है। तो इसका जो हमारा लाभ जो मिलता है, क्योंकि हमारा किसान भाई क्या करता है, या तो यूरिया और डीएपी जो डाई बोलते हैं, इसी पे आधारित खेती करता है, जिससे हमें कुल मिला के 2 ही पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो इसलिए पूरा जो हम कहें कि मिट्टी परीक्षण का जो है इसलिए महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि और भी जो पोषक तत्व हैं, हमारे जो पूर्वज हैं सदियों से खेती कर रहे हैं, और जो हमारा रिजर्व था मिट्टी का वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अब इसमें कुल मिला के यदि हम बात करें तो सूक्ष्म तत्वों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। जैसे हमारा जिंक है, जिसको हम जस्ता बोलते हैं, बोरोन है, ये एक कॉमन सूक्ष्म तत्व है। बाकी देखो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, इसकी भी कमी पाई जाती है। मैंने जो बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, और वो कमी को यदि आप मतलब रिपोर्ट कहती है कि इसमें जिंक कमी है, इसमें बोरोन कमी है, और वो आप जब डालते हो तो वो आपका डबल फायदा करता है। वो कैसे करता है, जैसे देखो एक बात समझो, हमारा खाना है, खाने में हम नमक की मात्रा कितना सा ले रहे हैं, लेकिन यदि वो मात्रा आप हटा दो तो जो आप किसान भाई जो खाना खाने की जो कैपेसिटी है वो नहीं खा पाएंगे, जबकि उसकी मात्रा बहुत छोटी है। ऐसे ही पोषक तत्वों में यदि सूक्ष्म पोषक तत्व की कोई कमी है और आपने लैब में टेस्ट नहीं कराया, तो आप कितना भी आप यूरिया डालो, कितना डीएपी कर लो, वो नहीं ले पाएगा। लेकिन जिस दिन जो कमी को पूरा कर दिए तो इसकी दक्षता, जिसको हम कहते हैं यूज एफिशिएंसी, वो भी बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन, पौधे की जो ग्रोथ है और उसकी जो पैदावार है, वो हमने कई बार तो पाया कि 20 से 25% वो वृद्धि हो जाता है प्रोडक्शन में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब्जियों में जो किसान भाई का एक कॉमन समस्या होता है कि साहब फूल बना और सूख गया या गिर गया। अब देखो किसान भाई उसको ज्यादातर बीमारियों से जोड़ते हैं, कई बार बीमारी भी होती है, लेकिन ज्यादातर चीजें अभी रिपोर्ट हमारे जो सामने आई है, हमने जितना टेस्ट किया है, उसमें जो मेन कारण है वो बोरोन का है। यदि मिट्टियों में बोरोन की कमी है और किसान यदि सब्जियां उगा रहा है तो ज्यादातर उसका फ्लोर पे ही वो गिर जाएगा या सूख जाएगा, या फल बनेगा तो बहुत छोटा सा बनेगा, और किसान कहता है कि साहब हमारी फसल तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें फ्रूट नहीं लग रहा, फल नहीं बन रहा। ये सब कुछ देखो बोरोन का रोल है, जबकि बोरोन को बहुत सारे किसान बोरेक्स के नाम से बाजार में मिलता है, ये इसका जो फर्टिलाइजर है उसका नाम बोरेक्स है, वो नहीं जानते कि वो है और वो डालना है। तो इसलिए यदि हम इसका महत्व की बात करें तो परीक्षण के बाद जो प्रयोगशाला कह रही है, जो परामर्श दे रही है, तो एक तो सेविंग हो गया। कई बार हमको दूसरा फर्टिलाइजर डालता है तो किसान कहता है नहीं साहब इससे कॉस्ट बढ़ गया। नहीं, जितना कॉस्ट आप डाल रहे हो उससे 3 गुना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे बोरेक्स डालने से जो कॉस्ट बढ़ा वो कॉस्ट नहीं बढ़ा, क्योंकि डीएपी ने ऑलरेडी आपका कम कर दिया, लेकिन इससे बनने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है जो पहले कमी के कारण। तो मैंने जैसे एग्जांपल देके आपको बनाया कि आप नहीं खा सकते तो पौधे कैसे ले सकते हैं। ये एक चीज और आपने बीच में कही कि यूरिया डीएपी एक्सेसिव मात्रा में डालेंगे तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेने नहीं देते हैं पौधे को, ये क्या समस्या है? ये समस्या जैसे आप यदि हम जिंक की बात करें, जैसे जिंक और फास्फोरस का मिट्टी में जब रहता है तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब है जब एक की मात्रा बढ़ जाते हैं तो दूसरा घट जाता है, मतलब उसको कैप्चर कर लेता है। तो जब फास्फोरस हमारा जो बढ़ता है तो फास्फोरस क्या करता है, आपके जिंक को पकड़ लेता है और पकड़ के वो उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको जिंक फॉस्फेट में वो बदल जाता है। और ये क्या होता है, फिर पौधा नहीं ले पाता। आपने तो डाला लेकिन वो क्या है ना, कम मात्रा में रहा, और फास्फोरस ज्यादा डाल दिया अधिक मात्रा में, तो फास्फोरस उस सबको कैप्चर करके मिट्टी में बैठ जाएगा और उसको पौधे को नहीं लेने देगा। तो किसान के साथ ये भी एक समस्या है ज्यादा डीएपी डालने से। ऐसे ही आपके जैसे दूसरा है आयरन है, आपका कॉपर मैग्नीज है। अभी कॉपर मैग्नीज की उतना प्रॉब्लम नहीं है, मेनली ये जिंक और आयरन, इस दोनों की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है फास्फोरस ज्यादा डालने से। अगर बैलेंस्ड मात्रा में डालेंगे जितना जरूरी है तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधा ले पाएगा। बिल्कुल, तो क्योंकि अधिकता है ना जो फास्फोरस की, ये एकदम अभी जैसे मान लो ज्यादातर रिपोर्ट यदि आप देखोगे हमारे यहाँ, तो हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, तो किसान यहाँ डीएपी की मात्रा हर साल बढ़ाता जा रहा है। और डीएपी की मात्रा बढ़ने से क्या है कि जैसे मान लो अपन जितना डालते हैं इसमें से 15 से 20% ही क्रॉप लेती है, जो रिमेनिंग बचा वो मिट्टी में ही रहता है।
तो इसलिए अब आप सोचो, आप सदियों से अपन खेती कर रहे हैं तो कितना अभी उसमें एक्यूमुलेट हो गया। और जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो कभी कभी आपका यदि देखें हम वैल्यू तो 80-90 kg पी पर हेक्टर आता है, जो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखो एक और इंटरवेंशन की जरूरत है। किसान भाई, जैसे हम बैलेंस की बात करते हैं, यदि आपकी ऐसी रिपोर्ट आती है तो आप डीएपी भी मत डालो। आपको क्या ना, सॉल्युबलाइजर और मोबिलाइजर डालना है, जो बायो फर्टिलाइजर हम कहते हैं। जैसे आपका माइक्रोराइजा है, आपका पीएसबी है, ये सब चीजें आप डालोगे तो जो मिट्टी में रिजर्व हो गया ना, ये उसको अवेलेबल कराएगा पौधों को, सॉल्युबल फॉर्म में लाएगा, और उससे आप बहुत सारा वो बता सकते हो। अभी देखो हमारा स्पेशली हमारे जो मृदा वैज्ञानिक हैं, इन लोगों की ये किसान को बहुत बड़ी पहल है कि साथ साथ में आप बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करो, जिससे आप पहले हमने सॉइल टेस्टिंग पे आधा कर दिया, और उस आधे में से भी आधा यदि हम बायो फर्टिलाइजर करें तो उससे उसकी पूर्ति हमको पूरी करनी है। तो वो जो सॉल्युबलाइजर मोबिलाइजर से भी आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लागत घटा सकते हैं। तो वो भी रिकमेंडेशन तभी पता चलेंगे जब वो टेस्ट करेंगे तो उसके साथ ही दिया जाता है ये परामर्श। एक आपने और बात कही थी कि किसान डरते बहुत हैं ये रिकमेंडेशन मानने में। आपने कुछ किसान को गारंटी दी कि नहीं घटेगा प्रोडक्शन तब माने? एक्चुअली क्या होता है ना, किसान को जैसे एक कहते हैं ना, जैसे इनसिक्योरिटी, वो मतलब अपने आप को मतलब ऐसा फील करता है कि सपोज मैंने ये बात मान ली और खाद की मात्रा घटा दी तो मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा, उसकी जो सोच है। हम जब खेतों में किसानों के साथ काम करते हैं तो उसमें हम बताते हैं, अगर भाई हमारे ये 2 प्लॉट हैं, इनको छोड़ दो, बाकी में आप डालो। जब किसान को हम अपनी परामर्श डला के देखते हैं और वो बाकी में वो ज्यादा खाद डालता है तो उसको वो पाता है आज मेरी खाद की इतनी मात्रा बच गई और प्रोडक्शन भी मेरा डबल हो रहा है, तब अगले साल आप उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मानता है। लेकिन अभी ज्यादातर किसानों से जब फर्स्ट टाइम हम इंटरेक्शन करते हैं, वो यही कहता है, अरे साहब आप खाद की मात्रा घटाते हो, मेरा उपज कम हो गया। तो मतलब ये एक इनसिक्योरिटी उसके अंदर जो छिपा है ना, ये जब भी आता है जब उसके फील्ड पे हम करके बताते हैं, अगली बार वो 10 किसान को और बताता है। और अभी मैं बताऊं आपको, ज्यादातर किसानों में जो हमारे टच में आए हैं, जो हमारे पूसा संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसान इसमें बहुत ही मतलब सिक्योर फील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बैलेंस होना चाहिए। इससे देखो मिट्टी की स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट का स्वास्थ्य, जो आजकल हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक साथ चेन है। जैसे हम मिट्टी का यदि अच्छा स्वास्थ्य करेंगे तो कार्बन भी कैप्चर उसमें ज़्यादा होगा, हमारा एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा, फसल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो एक कहते हैं ना हम, एक स्वस्थ मतलब धरा और खेत हरा, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा ही है। लेकिन इसके साथ साथ वातावरण भी हमारा शुद्ध होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, क्योंकि ये जितनी गैसें हैं ज़्यादातर हमारा फर्टिलाइजर एक्सेस डालने से नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह का, कार्बन डाइऑक्साइड की ये मात्रा ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है।